बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न और आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के मुस्तकबिल को बदल सकता है। जी हाँ, हम बात करेंगे CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नए मंसूबों की, जो हाल ही में पाकिस्तान और चीन के दरमियान लॉन्च किए गए हैं। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक डील नहीं बल्कि एक ऐसा विजन है जो आने वाली नस्लों के लिए पाकिस्तान की तकदीर लिख सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इस मौके को संभाल पाएंगे या ये भी हमारी तारीख के दूसरे मंसूबों की तरह सियासी खींचातानी और आलमी दबाव का शिकार हो जाएगा? दोस्तों, आइए पहले ज़रा पीछे चलते हैं। CPEC का आइडिया नया नहीं, ये मंसूबा दरअसल चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी वन बेल्ट वन रोड का सबसे अहम हिस्सा है। इसका आगाज़ 2013 में हुआ जब चीन के सदर शी जिनपिंग ने ये ऐलान किया कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका को एक माशी नेटवर्क के ज़रिए जोड़ा जाएगा। पाकिस्तान इसमें क्यों शामिल हुआ? इसकी वजह बड़ी सादा है। पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से दुनिया के सबसे स्ट्रैटेजिक मकामात में से एक पर वाक़ है। चीन को अपनी तिजारत के लिए खलीजी रियासतों और मशरिक़ वस्ती तक एक शॉर्टकट चाहिए था और पाकिस्तान को चाहिए था एक ऐसी पार्टनरशिप जो इसे माशी तौर पर सहारा दे। यूँ CPEC वजूद में आया। सोचे ज़रा, अगर एक चीनी कंटेनर बीजिंग से यूरोप जाना चाहे तो उसका रूट कितना लंबा और महंगा होता है, लेकिन अगर वही कंटेनर पाकिस्तान के गवादर पोर्ट से गुजरे तो सफ़र ना सिर्फ आधा रह जाता है बल्कि वक्त और पैसा भी बचता है। यही वजह है कि चीन के लिए CPEC एक गेम चेंजर है और पाकिस्तान के लिए ये एक लाइफलाइन है। शुरू में CPEC के तहत 3 बड़े सेक्टर्स पर काम होना था: एनर्जी प्रोजेक्ट्स, बिजली की कमी ख़त्म करने के लिए; इंफ्रास्ट्रक्चर, मोटरवेज, हाईवेज, रेलवे नेटवर्क; गवादर पोर्ट डेवलपमेंट, पाकिस्तान को रीजनल हब बनाने के लिए। पहले मरहले में अरबों डॉलर की सरमायाकारी आई, बिजली के मंसूबे लगे, मोटरवेज तामीर हुई और गवादर पोर्ट पर तेज़ी से काम शुरू हुआ। नाजरीन, कोई भी बड़ा मंसूबा सिर्फ कागज़ पर खूबसूरत लगता है, हकीकत में जब उसे अमली जामा पहनाया जाता है तो मुश्किलात आती हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ। सियासी तब्दीलियाँ, ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें, फंडिंग के मसाइल और सबसे बढ़कर सिक्योरिटी के खदशात। फिर भी CPEC रुका नहीं। चीन ने अपनी स्ट्रेटेजिक ज़रूरत के तहत इस मंसूबे को चलाए रखा और अब हम आज के दिन पर आते हैं। हाल ही में पाकिस्तान और चीन ने CPEC के दूसरे मरहले का ऐलान किया है, जिसमें नए मंसूबे लॉन्च हुए हैं। इनमें शामिल हैं ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी, मादनियात की एक्सप्लोरेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी के मुश्तरका मराकज़ और नई एनर्जी ट्रांजिशन पॉलिसी। ये सब इस बात का इशारा है कि CPEC अब सिर्फ सड़कों और बंदरगाहों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये टेक्नोलॉजी और माशी तरक्की का नया दौर शुरू कर रहा है। नाजरीन, पाकिस्तान की मईशत गुज़श्ता कई सालों से बहरानों का शिकार है। कभी डॉलर की परवाज़, कभी महंगाई, कभी करंट अकाउंट खसारा और कभी IMF के दरवाजे पर दस्तक। ऐसे में अगर कोई उम्मीद की किरण है तो वो है CPEC के नए मंसूबे। चीन की सरमायाकारी का मतलब ये है कि पाकिस्तान को बैरूनी कर्ज़ों पर इन्हिसार कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सरमाया कर्ज की शक्ल में नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट की शक्ल में आ रहा है। पहला बड़ा फ़ायदा है इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की। सोचें, जब मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक मोटरवेज, एक्सप्रेसवेज और रेलवे नेटवर्क कायम होगा तो तिजारत कितनी तेज़ हो जाएगी। किसान अपनी फसल कम वक्त में मंडी तक पहुंचा सकेगा, सनतकार अपने माल को आसानी से बंदरगाह तक ला सकेगा और आम आवाम को रोज़गार के नए मौके मिलेंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रुकावट रही है बिजली की कमी, लेकिन CPEC के तहत चीन ने कई पावर प्लांट्स लगाए जिन्होंने लोड शेडिंग कम करने में अहम किरदार अदा किया। अब नए फेज में ये तवज्जो ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है। सोलर पावर, विंड पावर और हाइड्रो एनर्जी ये न सिर्फ माहौल दोस्त हैं बल्कि पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में खुद कफील बनाने में मददगार साबित होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन अफसोस ये है कि हम आज भी पुराने तरीक़ों से खेती बाड़ी करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि हमारे किसान ज़्यादा मेहनत के बावजूद कम पैदावार हासिल करते हैं। अब CPEC के तहत चीन पाकिस्तान को जदीद बीज, नई मशीनरी, स्मार्ट एग्री टेक्नोलॉजी और एग्री बिजनेस मॉडल्स फराहम करेगा। इसका मतलब है ज़्यादा पैदावार, कम नुकसान और किसान की आमदनी में इजाफा। CPEC के सबसे बड़े फ़वाइद में से एक है रोज़गार की फराहमी।
जब नई फैक्ट्रियां लगेंगी, सनती जोन्स कायम होंगे और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बेहतर होगा तो लाखों पाकिस्तानियों को मुलाजमतें मिलेंगी। यही वजह है कि कहा जाता है सी पैक सिर्फ शरत नहीं, ये रोजगार की शाहराह है। नाजरीन, जैसे ही सी पैक के मंसूबों पर तेजी से काम शुरू हुआ, दुनिया की बड़ी ताकतों ने इस पर नजरें गाड़ लीं। एक तरफ चीन और पाकिस्तान इसे तरक्की का जरिया करार देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और भारत इसे अपने लिए खतरा समझते हैं। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स का खेल है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। भारत खुलकर कहता है कि सी पैक उसकी खुद मुख्तारी के खिलाफ है, क्योंकि इसका एक अहम हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान से गुजरता है, जिसे भारत अपना इलाका कहता है। इसीलिए भारत ने सी पैक की मुखालफत हर आलमी फोरम पर की, अमेरिका और यूरोप को भी कायल करने की कोशिश की और अपनी मीडिया मुहिम्मात में इसे चाइना पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक एस्टैब्लिशमेंट का नाम दिया। लेकिन हकीकत ये है कि भारत की असल परेशानी ये है कि अगर गवादर पोर्ट कामयाब हो गया तो खित्ते की तिजारत में मुंबई की अहमियत कम हो जाएगी। अब आते हैं अमेरिका की तरफ। अमेरिका के लिए असल चैलेंज ये है कि सी पैक सिर्फ एक मंसूबा नहीं बल्कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का हिस्सा है, जिसके जरिए चीन दुनिया की सबसे बड़ी तिजारती पावर बनने जा रहा है। अमेरिका को डर है कि अगर पाकिस्तान और चीन मिलकर गवादर को एक बड़े ट्रेडिंग हब में बदल देते हैं तो मशरक़ वस्ती का तेल बराज़े रास्त चीन जा सकेगा। अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक की इक़्तिसादी हैसियत कम हो जाएगी और एशिया पर चीन का असर रसूख बढ़ जाएगा। इसीलिए अमेरिका अक्सर पाकिस्तान पर दबाव डालता है कि वो सी पैक के बजाय IMF और वर्ल्ड बैंक के मंसूबों पर ज़्यादा इन्हिसार करे। नाजरीन, सी पैक के खिलाफ सिर्फ सफारती महाज पर नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा वॉर भी चल रही है। आलमी मीडिया में खबरें चलाई जाती हैं कि सी पैक पाकिस्तान को कर्जों के जाल में फंसाएगा। मुख्तलिफ थिंक टैंक्स रिपोर्ट्स बनाते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ख़तरे में है और सोशल मीडिया पर ऐसे बयानिए फैलाए जाते हैं कि गोया ये मंसूबा पाकिस्तान के लिए नुकसानदा है। लेकिन हकीकत ये है कि ये प्रोपेगेंडा ज़्यादातर उन्हीं कुव्वतों का है जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान और चीन तरक्की करें। नाजरीन, सी पैक का सबसे बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी। बलोचिस्तान और गवादर में अक्सर दहशतगर्द हमले होते हैं। उन हमलों के पीछे कौन है? पाकिस्तान कई बार ये कह चुका है कि भारत। इसी वजह से पाकिस्तान ने स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न कायम किया। हज़ारों फ़ौजी सिर्फ सी पैक मंसूबों की हिफाजत पर मामूर किए और गवादर में खसूसी सिक्योरिटी जोन बनाया। लेकिन फिर भी ये एक मुसलसल चैलेंज है। एक और चैलेंज है पाकिस्तान की अपनी मईशत। नाकदीन कहते हैं कि सी पैक के तहत जो कर्जे लिए गए हैं उनकी वापसी मुश्किल हो सकती है। अगरचे हुकूमत बार बार वजाहत करती है कि ये ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सूद की शरह, कर्जों की अदायगी और करंट अकाउंट खसारा, ये सब वो पहलू हैं जिन पर तनकीद की जाती है। नाजरीन, सी पैक का एक और बड़ा चैलेंज है पाकिस्तानी सियासत। एक हुकूमत आती है तो वो अपने मंसूबे ज़्यादा शामिल करती है, दूसरी आती है तो पिछलों पर तनकीद करके नए फैसले करती है। यही वजह है कि सी पैक के कई मंसूबे सिर्फ कागज़ों तक महदूद रहे। जब तक सियासी तसलसल नहीं होगा, ये मंसूबे कभी भी अपनी पूरी सलाहियत के साथ मुकम्मल नहीं हो सकेंगे। चीन की सबसे बड़ी शर्त यह है कि मंसूबे वक्त पर मुकम्मल हो, लेकिन पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती, ज़मीन के झगड़े और अदालती मसाइल की वजह से अक्सर मंसूबे ताख़ीर का शिकार होते हैं। ये ताख़ीर सिर्फ वक्त ज़ाया नहीं करती बल्कि अखराजात भी बढ़ा देती है। आखिर में एक और बड़ा चैलेंज है कि सी पैक ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल दिया है। एक तरफ पाकिस्तान और चीन करीब आ गए हैं, दूसरी तरफ भारत, अमेरिका और कुछ यूरोपीय ताकतें एक ब्लैक बनाने की कोशिश कर रही हैं। ये जियोपॉलिटिकल कशमकश खुद सी पैक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। नाजरीन, अगर सी पैक की रीढ़ की हड्डी है तो वो है बलोचिस्तान। क्यों? क्योंकि ग्वादर पोर्ट बलोचिस्तान में वाक़ है। ज़्यादातर साहिली पट्टी यहीं पर है और मादनी वसाइल से माला माल ये सूबा मुस्तकबिल में पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा मरकज़ बन सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बलोचिस्तान के अवाम को भी इतना ही फ़ायदा मिलेगा जितना बाकी पाकिस्तान को? बलोचिस्तान के अवाम की सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि सी पैक से उन्हें रोज़गार के मौक़े मिलेंगे, तालीम और सेहत की सहूलियात बेहतर होंगी और वो भी तरक्की की उस दौड़ में शामिल हो सकेंगे जिससे हमेशा महरूम रहे हैं। लेकिन साथ ही ख़दशा ये भी है
कि कहीं ये तरक्की सिर्फ बाहर से आने वालों को फ़ायदा न दे और मकामी लोग फिर पीछे न रह जाए। नाजरीन, बलूचिस्तान में सड़कें और हाईवेज़ बनने से हालात बदलने लगे हैं। कोयटा से गवादर तक सफ़र जो पहले 2 दिन लेता था, अब चंद घंटों में मुमकिन है। दूर दराज देहात अब बड़े शहरों से जुड़ने लगे हैं और छोटे कारोबार शुरू होने के मौके बढ़ गए हैं। ये वो तब्दीली है जिसे आम आदमी अपनी आंखों से देख रहा है। सीपैक के तहत बलूचिस्तान में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं ताकि नौजवानों को हुनरमंद बनाया जा सके। लेकिन ये भी हकीकत है कि अभी भी बहुत बड़ी तादाद में नौजवान तालीम और हुनर से महरूम हैं। अगर हुकूमत ने इस पर तवज्जो ना दी तो बाहर से लोग आकर नौकरियां ले जाएंगे और मकामी लोग तमाशाई बने रहेंगे। नाजरीन, गवादर और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में सबसे बड़ा मसला है बिजली और पानी। सीपैक के मंसूबों के साथ बिजली के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन मकामी लोग सवाल करते हैं कि ये बिजली पहले हमें क्यों नहीं मिलती। इसी तरह गवादर में डैम और पानी की डिसैलिनेशन प्लांट्स के मंसूबे शुरू किए गए हैं। ये अवामी तवक्कुआत हैं कि इन बुनियादी मसाइल को सबसे पहले हल किया जाए। बलूचिस्तान के अवाम चाहते हैं कि सीपैक के तहत मकामी लोगों को नौकरियों में तरजीह दी जाए, छोटे कारोबार को फ़रोग़ मिले और माही गिरों के लिए खुसूसी सहूलियात हों, क्योंकि गवादर की सबसे बड़ी पहचान उसके माही गिर है। अगर वो पीछे रह गए तो तरक्की का फ़ायदा आम लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। नाजरीन, सीपैक सिर्फ मईशत नहीं बल्कि तकाफ़ती असरात भी लेकर आएगा। जब दुनिया भर से लोग बलूचिस्तान आएंगे तो मकामी तकाफ़त दुनिया के सामने आएगी, लेकिन साथ ही ये खदशा भी है कि कहीं मकामी तकाफ़त और शनाख्त दब ना जाए। ये तवाज़ुन कायम रखना हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। बलूचिस्तान के लोग शिकायत करते हैं कि फैसले इस्लामाबाद में होते हैं लेकिन असरात बलूचिस्तान पर पड़ते हैं। उन्हें एतमाद में नहीं लिया जाता और तरक्की के समरात गैर मुसावी तौर पर तकसीम होते हैं। यही वजह है कि सीपैक को कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी है कि मकामी आवाम को एतमाद में लिया जाए। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी एक बड़ा मसला है, लेकिन ये मसला तभी हल होगा जब अवाम हुकूमत पर एतमाद करेंगे। अगर अवाम को महसूस हुआ कि सीपैक से उन्हें बराह रास्त फ़ायदा हो रहा है तो वो खुद सिक्योरिटी के ज़ामिन बन जाएंगे। नाजरीन, सीपैक के नए मंसूबे सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए हैं। ये वो मंसूबे हैं जो अगले 20 से 30 सालों तक पाकिस्तान की मईशत की सिमत तय करेंगे। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन सीपैक के बाद ये ज़रई, सनती, तजारती मरकज़ बन सकता है। यानी हमारे खेत भी चलेंगे, फैक्ट्रियाँ भी लगेंगी और बंदरगाहें भी दुनिया की बड़ी मईशतों से जुड़ जाएंगी। ओके, आते हैं असल सवाल पर, क्या ये सब कुछ सिर्फ हुकूमत या चीन करेगा? जी नहीं। इस तरक्की को कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान के नौजवानों का किरदार सबसे अहम है। आज पाकिस्तान की 60% से ज़्यादा आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। अगर ये नौजवान हुनर सीख लें तो ये सीपैक के हकीकी वारिस बन सकते हैं। इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स, टेक्नीशियंस और माहिर मजदूर, ये सब सीपैक के लिए रीढ़ की हड्डी होंगे। अगर नौजवान सिर्फ तमाशाई बने रहे तो ये मौका हाथ से निकल सकता है। नाजरीन, सीपैक सिर्फ पाकिस्तान और चीन का मंसूबा नहीं बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अमेरिका और भारत को खदशा है कि सीपैक से चीन और पाकिस्तान बहुत ताकतवर हो जाएंगे, इसीलिए वो इस मंसूबे को रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ खलीजी ममालिक, यूरोप और अफ्रीकी ममालिक इसे एक मौके का दरवाज़ा समझ रहे हैं। सीपैक नौजवानों के लिए कई मौके पैदा कर रहा है। स्किल डेवलपमेंट, नई इंडस्ट्रीज़ के लिए तरबियत और रोज़गार, स्टार्टअप्स और बिजनेस, टेक्नोलॉजी और तिजारत में नए कारोबारी मौके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च के नए शोबे खुल रहे हैं। बैनुल अक़वामी एक्सपोजर, चीनी कंपनियों के साथ काम करके नौजवान आलमी मयार सीख सकते हैं। ये सब मौके उसी सूरत हकीकत में बदलेंगे जब नौजवान संजीदगी से तैयारी करेंगे। नाजरीन, अगर आज पाकिस्तान के नौजवान हुनर सीखने और सीपैक के मंसूबों में शामिल होने के लिए तैयार हो गए तो आने वाले सालों में पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सकेगा। ये सिर्फ एक मुआशी मंसूबा नहीं बल्कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की ज़मानत है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद तहकीकाती वीडियोज़ आप तक पहुँचें तो हमारे चैनल स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें।